नारी ही सृष्टि की रचयिता है। बहुत गूढ़ रहस्य है, लेकिन इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसे समाज समझ नहीं पा रहा है। कुछ समाज समझ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो समाज नारियों को दबाने में, उसे बेइज्जत करने में, उसे नीचा दिखाने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। हम जानते हैं कि माता के रूप में, नारी के रूप में नारियों को पूजा जाता है। मातृशक्ति, देवी शक्ति, महिमा शक्ति देवी रूप है जिसे पूजा जाता है। देवी के रूप में नर से पहले नारी को ही पूजा जाता है। हर कोई जानता है कि नर से पहले ही नारी आती है। सीता, राम, राधा कृष्ण आदि भगवान के आगे अपनी दुर्गा शक्ति स्वरूपा पत्नियों का ही नाम लिखा जाता है और भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना से लेकर उच्च चरित्र में भी उसी को नर से ऊपर की श्रेणी में रखा जाता है। नारियों ने बीते दिनों सामंतवादी युग में बहुत त्रास सहे हैं। उसे अबला समझा गया, उसे ही नहीं बल्कि उससे बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो बुढ़ापे की ओर थीं, उन पर भी अत्याचार किए गए। नारियों को, जो बेटियां थीं और इस तरह की महिलाएं थीं जो कम एज की थीं, उन्हें घर में कैद कर लिया गया। उसे कामनी कहा गया, उसे भोग्या कहा गया, वह दासी जैसी स्थिति में रहने को विवश किया गया और उसकी आत्मा को मारकर सिर्फ एक जीवित मृत शरीर के लिए चलता फिरता बुत बना दिया गया। और इतने पर भी ये इस समाज ने उसको कुदृष्टि से देखा, जिसमें कि नारियां सुरक्षित नहीं थीं। हमारा समाज जब सामंतवादी युग में था, नारियों के प्रति बहुत ही गंदी सोच रखता था। नारियों की ऐसी दशा देखकर अच्छे मानवों की रूह थर थर कांपने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि नारी शक्ति स्वरूप है। वे ही हमारे भारत की, देखिए भारत में बहुत सारे प्रबंध हैं, शासन प्रबंध है, प्रशासन प्रबंध है, बहुत सारे प्रबंध हैं, शिक्षा प्रबंध है, हर प्रबंध है, लेकिन जो एक ग्रस्त धर्म है उसका जो प्रबंधन करती है वो नारी ही करती है। ग्रस्त धर्म का प्रबंधन सारा नारी के ऊपर ही है। पुरुष तो सिर्फ कमा के लाता है और रख देता है, लेकिन जितना प्रबंधन होता है वो नारी का ही होता है। और सृष्टि को आगे बढ़ाने में भी नारी का ही रूप आगे बढ़ाता है। नारी ही जगत जननी है, नारी ही समाज को आगे बढ़ाती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि समाज का सबसे बड़ा प्रबंध, ग्रस्त प्रबंध नारी को ही हाथ में दिया जाता है, क्योंकि वो अच्छे से ग्रस्त को चला सकती है। नारियों की समस्याओं को देखते हुए परिवर्तन का तूफानी प्रभाव इस आधी जनशक्ति को उबारने हेतु गति पकड़ रहा था और बहुत सारे अच्छे अच्छे महानुभाव नारियों को ऊपर उठाने के लिए सामने आए। पश्चिम के नारी मुक्ति आंदोलन यानी विमन लिब को देखते हुए महिला शक्ति जागरण या नारी जागरण संचालित किया गया। महापरिवर्तन की बेला में जब सतयुग की वापसी हो रही थी, तो नारी को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नारियां अपने आप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं ले रही थी और उन्हें लेनी पड़ी, और वो आगे बढ़ी। अपने चरित्र और धर्म की रक्षा करते हुए, करते हुए वो आगे बढ़ी और उन्होंने एक लड़ाई अपने मान सम्मान आत्म प्रतिष्ठा के लिए ली। आज नारियां शक्ति स्वरूपा हैं, वो स्वाभिमानी हैं, वो
किसी पर हाथ नहीं फैलाती हैं। और जो नारियां अपने आप को अपमानित समझती हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने उद्योग धंधे चलाने के लिए लोन की व्यवस्था कर रखी है। घर परिवार चलाने के लिए वो अपने उद्योग चलाएं, आगे बढ़ें, चाहे वो तलाकशुदा हैं, चाहे विधवा हैं, चाहे कुंवारी रहना चाहती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। हमारे देश ने सरकार को ये जिम्मा सौंपा है कि नारियां भी आगे बढ़ें, उनके लिए लोन दिया जाए। शिक्षा के लिए भी नारियों को लोन की व्यवस्था की गई है। जो नारियां शिक्षा लेना चाहती हैं वो लोन से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। और लेकिन इस बात की प्रयासरत होंगी तभी संभव है। अपने जान पहचान का दायरा बढ़ाएं, अपनी शिक्षा बढ़ाएं, अपने घर के कामकाज करने के साथ साथ उसका ऐसा प्रबंधन करें कि समय की बचत हो और उस समय को आप अच्छे कामों में लगाएं, तभी आगे बढ़ना हो सकता है। तो नारी जगत जननी है, नारी ही देवी स्वरूपा है, नारी ही शक्ति है और नारी ही इस समाज को चलाती है। अतः मेरा आप सभी नारियों से निवेदन है कि अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाएं और अच्छे कार्यों में लगाएं। अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें और चरित्र को और धर्म को बनाते हुए आगे बढ़ें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप में वो शक्तियाँ हैं जो दुर्गा माँ में हैं, बशर्ते आप उसका अच्छे से यूज़ करें। शेष चर्चा अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को दूसरी बहनों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।